राधे राधे। हमारी बेटियों को पता नहीं क्या हो गया है कि वो आए दिन बिगड़ती ही जा रही हैं, आए दिन बिगड़ती जा रही हैं, किसी की बात मानती ही नहीं हैं। घर में जब माता पिता कुछ कहते हैं तो कहते हैं तुम्हें नहीं पता है, मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं कुछ करूँगी, बहुत ऊंचाइयों पर जाऊँगी। और दिन भर नाचती रहती हैं, नाचती रहती हैं। और पता नहीं क्या 2-4 स्टेप चल चुके हैं, ज़्यादा नहीं 2-4 स्टेप हैं जो बड़े अभिनेता एक्टर्स के हैं। और वो बड़े भद्दे होते हैं, बड़े गंदे, पूरे समाज में एकदम गंध मचा दिए हैं। मैं बोलती हूँ नाचना बुरी चीज़ नहीं, आप नाचिए, नृत्य करिए, लेकिन अपना भरतनाट्यम है, कपड़े देखिए, ड्रेस देखिए और नृत्य देखिए। पूरा योगा का परिचय कराता है वो नृत्य। और आप कथक नृत्य करिए। इतने नृत्य हैं हमारे सनातन संस्कृति में, आप उसे अनुकरण करिए। जरूरी है इन नचनियों को देख कर नाचना? मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है। क्या करूँ, कैसे ये बंद होगा? मैं सरकार से 2 चीज़ों के लिए बहुत अपील करती हूँ और बार बार कहूँगी, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी और जान रहेगी मैं शायद ये अपील करती रहूँगी। और जितने लोग मेरे साथ रहेंगे मैं उन सबसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग दीजिए, क्योंकि हर घर में बेटी हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बेटी ना हो। बेटी के रूप में, बहू के रूप में, माँ के रूप में, हर घर में बेटी हैं। आप इस समाज को संभालिए और बेटियों की रक्षा कीजिए। इसके लिए केवल क्या करना पड़ेगा? 2 काम। एक, ये जो फिल्मिस्ट्री के लोग हैं, इन्हें बिल्कुल हर तरीके से इनका बैन होना चाहिए। मैं सरकार से बार बार अपील करती हूँ। और दूसरा, जातिवाद इस देश से खत्म होना चाहिए। यदि ये 2 चीज़ नहीं खत्म हुआ तो कोई कितनी भी प्रयास कर ले, कितनी भी संस्था बन जाए, हजारों क्या करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों संख्या बन जाए हमारे भारत देश में, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ का प्रोग्रेस कभी हो नहीं सकता है। ना लोग सुधर सकते हैं, ना इसका प्रोग्रेस हो सकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। क्या करूं, मुझे बहुत परेशानी है। और आज कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है इन सब चीज़ों को। क्यों बोलेगा? कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास अपने खर्चे हैं और आ गया, अपने परिवार को लेकर के रह रहे हैं, मौज कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है? किसी भी जाति की लड़कियां हैं, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, मेरी बेटी थोड़ी ना, ऐसा नहीं है। आज उनकी बेटी के साथ, कल उसकी बेटी के साथ, परसों उसकी बेटी के साथ, ऐसे ऐसे किसी दिन तुम्हारी भी बेटी का नंबर आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सुधर जाओ, संभल जाओ और अपने इस मंद बुद्धि को जगाओ और कहीं लगा दो। इस समाज की बुराई को कम करो, कम करो, कम करो। नहीं तो आज़ादी तो मिल गई है खाने पीने की, रहने की। कभी हमारे माँ बाप गुलाम हुआ करते थे, हमारे पूर्वज गुलाम थे किसी दूसरे देश के। उनके पास सर्दियों में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। आज कपड़ों की आज़ादी है तो हमारी बेटियां इन 2 कौड़ी के नचनियों को देख करके अपने कपड़े एक बित्ते के कर दिए हैं। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? नचनियों की तरह नाच नाच के अपना नाम भी नचनिया रखना चाहती है। मैं ये मेरे मुख से शायद शोभा नहीं दे रहा होगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज समाज में बड़ी विडंबना हो गई है। सरकारी लोक गायक हो गए हैं, सरकारी कवि हो गए हैं और उसके बाद में सरकारी संत भी हो गए हैं। वो बोलने वाले नहीं हैं। समाज कल्याण के लिए तो संत भी नहीं बचे हैं, संत भी सरकारी हो गए हैं। वो बस उतना ही बोलेंगे, पता नहीं क्या 2 शब्द रट लिए हैं, बस उसी को हर जगह, उसी को हर जगह, उसी को हर जगह। मुझे पता है कि भाई राम का नाम लेने से कल्याण होगा, लेकिन समाज में जो बुराइयां हैं उसे तो ठीक करना पड़ेगा। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो शायद मुझे पकड़ के जेल में कर दिया जाएगा। इतना ही। राधे राधे, फिर मिलते हैं।